गुरुजी, गाय जब गोबर करती है, जी अपने घर में किसी की भी डेथ होती है, जी चाहे वो बूढ़ा बुजुर्ग हो या जवान हो या कोई व्यक्ति हो, अगर उसका नाम अपने को पता है जी तो उसका नाम और गोत्र लेके वो गाय जब गोबर करे तो उसको हथेली पे ले लो, जमीन पे मत गिरने दो। जी। और ज़मीन पे से उसको ऐसे कैसे हथेली से लेके और किसी ऊंचे पात्र में रखो, साफ सुथरे में। वो पूरी तरीके से जब सूख जाए, तो वो पात्र धरती पे ही रखना है। धरती पे तो रखो, लेकिन वो गोबर को धरती से टच नहीं करना है। जी 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 कि उस पात्र में वो सूखने दो। जी वो जब पात्र पूरा सूख जाएगा और वो गोबर है ना गुरुजी जलने के लायक हो जाएगा, जी उसको तोड़ के आग लगा दो। जी और आग लगाने के बाद में गुरुजी जब उसको बुझाओगे हाथ से तो धुआं फेंकेगी। जी जिस थाली में किसी ने भोजन नहीं करा है वो नई थाली लेके अपन उस उल्टी करके धुएं पे धर देंगे। धुआं उस थाली के अंदर घुसेगा, उसको तत्काल पलटाओ। जी जैसे ही आप उसको पलटाओगे तो एक क्षण दो क्षण के लिए वो आकृति उसके अंदर बनी होगी कि मरने वाला कौन सी योनि में गया है, पेड़ पौधों में गया है कि जानवर में गया है। आकृति बन जाएगी। आकृति बनेगी उसके अंदर। उस थाली को फिर किसी को विसर्जन कर दो या दान दे दो, उसको यूज न करो जिसमें अपन ने दर्शन करा है। एक बिजोरा नाम का नींबू होता है गुरुदेव, जी अगर कोई बढ़िया से बिजोरा नाम के तेल निकाल ले, उस तेल को कांसे की थाली पे मल ले और मल के अगर सूरज के सामने नीचे धरती पे धरेगा तो सूर्य नारायण उसको रथ में बैठे हुए नीचे धरती के अंदर दिखाई देंगे। ऊपर खाली गोला दिख रहा है लेकिन नीचे वो घोड़े भी दिख रहे हैं, सारथी भी दिख रहा है और सूर्यदेव भी दिखाई दे रहे हैं। जी। वो कांसे की थाली में होता है। महाराज जी मैंने शायद कहीं पढ़ा था बिजोरा नींबू, दत्तात्रेय भगवान की किताब में। हाँ जी, सावर मंत्रों में। जी 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 सावर मंत्रों में आते हैं ये सब। जी ये मंत्र हैं गुरुदेव, यंत्र हैं ये। इनका प्रयोग करते समय आदमी को मरा साबित होना चाहिए कि हम एकदम मरे हैं, अपने आप को जीवित नहीं समझो, तब जाके तुमको ये शक्तियाँ दर्शन देंगी। अगर अपन अपने आप को जीवित समझ रहे हैं, बुद्धिमान समझ रहे हैं, ताकतवर समझ रहे हैं तो शक्ति अपने को उठा के फेंक देगी। जी उसके सामने वैसे ही रहो जैसे माँ के सामने बालक रहता है, जी बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल तिनके के समान। इनके के समान। जी तब गुरुजी उनका दर्शन भी होता है, वो आशीर्वाद भी देते हैं और आगे अपना मार्गदर्शन भी करते हैं कि भविष्य में अपने साथ क्या घटना घटने वाली है। जी तो पुरानी बातें हैं गुरुदेव, साबर मंत्र इंद्रजाल में लिखे हैं। इंद्रजाल एक ताला चाबी है जो साधु बचपन का होगा और अगर किसी गुरु के साथ में या साधुओं की टोली में घुमा होगा तभी वो इंद्रजाल को खोल सकता है। जी आप इंद्रजाल की किताब दुकान से लोगे और उसके अंदर की लिखे हुए मंत्रों को जपोगे तो वो सिद्ध नहीं होंगे गुरुदेव। जी उस किताब को सिद्ध करना पड़ता है पहले, जी उस किताब को बोलना पड़ता है, उसके अंदर उन भगवान की कामना करना पड़ती है। वो अक्षर जो लिखे हैं, मात्रा जो लिखी है, उनमें उन देवताओं को गुरुजी अपने हृदय में समाहित करना पड़ता है, जी तब जाके वो इंद्रजाल में लिखी हुई चीज़ें काम आती हैं। जी। उसको गुरु मंत्र है दत्तात्रेय भगवान का, उन्होंने इनको बंद कर रखा है। लेकिन वो गुरु भक्त को ही देना चाहिए, भगत जो को ही देना जो गुरु का पक्का शिष्य हो। पक्का शिष्य, जो गुरुजी की कम से कम मार खा रहा हो, डांट खा रहा हो, उनको छोड़ के नहीं जा रहा हो, उनके बताए हुए सारे कार्य कर रहा हो, उनको किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचा रहा हो, तब फिर गुरुजी दयालु होकर रात में जब अपन उनके पाँव दबाते हैं तब गुरु सिखाता है कि बेटा ऐसा करने से ऐसा होता है। तो तुमको दिन में बिठा के नहीं सिखाएगा और दिन भर तो तुम्हारा लथड़ देगा तुमको, तुम काम करके आ ये झाड़ू मार के वो अपने हिसाब से परीक्षा लेंगे। हाँ, परीक्षा लेंगे अपने हिसाब से। अपने हिसाब से। और जब अपन दिन भर से सारा कार्यक्रम करके मुक्त हो जाएंगे, गुरुजी जब सोने जाएंगे तब उनके पाँव पकड़ के उनके पाँव दबाना शुरू करो। जी वो थोड़ी देर के अंदर वो खुद ही अपने हृदय की पोटली खोल देंगे कि बेटा ये ब्रह्मांड का ऐसा प्रकार से ऐसा साधु बनता है और ऐसे कर्म होते हैं। जी वो साथ में बिठा के नहीं सिखाते हैं, कोई नहीं सिखाता है कोई ऐसा नहीं। सिर्फ रात में जब वो फ्री होकर सोएंगे, गुरु के चरणों में ही वो सब कुछ रखा है गुरु, जी उसके सिवाय नहीं है। जैसे कि गुरुजी राम और लक्ष्मण प्रतिदिन विश्वामित्र जी के पाँव दबाते थे। जी एक दिन विश्वामित्र जी ने देखा कि यार इनकी परीक्षा ली जाए। अब ये गुरुजी राम और लक्ष्मण को बिना बताए और पेड़ के नीचे जाके सो गए। जी जब ये पेड़ के नीचे जाके सोए, राम लक्ष्मण भोजन करके आए सोने के लिए, तब राम जी को याद आया। उन्होंने कहा यार आज गुरुजी के पाँव नहीं दबाए अपन ने। जी उन्होंने उठ के गुरुजी के कमरे में गए, देखा तो गुरुजी वहाँ थे नहीं। जी और जहाँ पे गुरुजी उन्होंने देखा तो वो लक्ष्मण जी देख रहे थे कि पाँव के निशान बने हुए। लक्ष्मण जी बोले कि चलो गुरुजी का पता लग गया, इस पेड़ के पीछे से चलो। जी गुरुजी गए, वहाँ पेड़ के नीचे सोए थे, एक राम ने पकड़ लिया, एक लक्ष्मण ने पकड़ लिया। जी अब गुरुजी ये दोनों जब पाँव दबा रहे थे तो हनुमान जी तोते का रूप धर के बोले कि गुरुवर सहन की नहीं जब जाई, लगे चरण चापत दो भाई। गुरुजी की आँख खुली, उनने देखा ये दोनों यहाँ आके पाँव दबा रहे हैं। तो गुरुजी उन्होंने उनको ये ज्ञान दिया कि ये अस्त्र होते हैं, ये दिव्य अस्त्र होते हैं, इन अस्त्रों को इस प्रकार से बोलना पड़ता है। फिर गुरुजी ये शक्तियाँ बाण के फण पे आती हैं, फिर ये अग्नि अस्त्र है, वायु अस्त्र है, ये पशुपति अस्त्र है। उन दोनों की सेवा से, चरणों की भक्ति से मिले, उनको साथ में बिठा के थोड़ी सिखाते थे। महाराज जी मैं ज़्यादा